बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से माला माल फरमाए। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आमीन। पर बच्चों, कल की क्लास में हमने जो लास्ट चीज़ डिस्कस की, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट वाज प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग। वन वाज एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए मेरा बेटा, जीते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। वन वाज private accountants or private accounting, and the second one was public accountants. Now today we are going to discuss what is accounting cycle. Commerce student definitely better knows the idea of cycle. Can anybody share the meaning of cycle in context of accounting? Just idea. सुबह सुबह सवाल कर लिया मैंने, बिल्कुल भी मुनासिब अंदाज नहीं है, तरीका नहीं है। सुबह सुबह सवाल, अभी तो बच्चे सुबह सुबह उठे हैं, क्लास ज्वाइन की और सुबह सुबह सवाल कर लिया, ये तो गलत किया। चलो सवाल वापस कर लेते हैं। नहीं, आपसे सवाल आपकी तरफ प्लेस करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ साइकिल से मुराद या साइकिल का वर्ड जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स द वर्क which is repetitive, the work which we perform every time, the work which we perform year after year. तो आखिर क्या है ये साइकिल? आइए इस साइकिल के बारे में थोड़ा जानते हैं। बुक जिन्होंने परचेज कर ली है, बुक का पेज नंबर 3, if I am not wrong, please check it on your books. बुक का पेज नंबर 3 है एंड द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रोसेस। प्लीज़ अगर आप बुक में देख लें और मुझे एक्नॉलेज कर सकें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम होगा ये आपके लिए कि आप बुक में देखें। बुक तो पता नहीं कहाँ है, अभी तो मोबाइल में क्लास शुरू हो गई होगी यकीन। अच्छा, ये बात बड़े अदब से बयान करता चलो, इस बात को जितना सीरियस ले लिया जाए तो अच्छा है। देखिए, हमारा टीचर्स का ना आपसे डायरेक्ट लिंक है। हम आपसे ही बात करना चाहते हैं और आपसे ही जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करके रिजॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन बात जब आप नहीं सुनेंगे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, और ये मैं बीइंग अ क्लास टीचर बात कर रहा हूँ, बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट्स, होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो बीइंग अ क्लास टीचर, मुझे वैसे सब्जेक्ट टीचर भी आपके पेरेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, बट बीइंग अ क्लास टीचर मैं फिर उनसे बात करूँगा और मैं उनकी नॉलेज में लाऊंगा कि भाई आपके जो होनहार हैं वो किसी भी सब्जेक्ट का
होमवर्क, असाइनमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बड़े प्यार, अदब, मोहब्बत से दरख्वास्त है आप सब लोगों से जो अभी मौजूद हैं क्लास में कि आप कोशिश कीजिए अपने असाइनमेंट्स को वक्त पर मुकम्मल कर लें। जो डेडलाइन दी जाती है वो बहुत प्रैक्टिकल डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन के अंदर रहते हुए अगर आप उसे कंप्लीट कर लें तो ये बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा जी। अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब फिलहाल बेटा कौन से सब्जेक्ट का यूनिट हो रहा है आफिया? तो मेरा बेटा अकाउंटिंग की बुक में चेक करेंगे ना, आपको पता नहीं है, मैंने बुक नहीं बताई अभी तक। या तो आप बुक नहीं पता है या फिर आपने कोई लेक्चर मिस किया है। ऐसा ही है। अगर आपने लेक्चर मिस किया है तो डेफिनेटली आपको नहीं पता कि मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ। पेटी वाला बुक रिपोर्ट एडिशन 3 या लेटेस्ट एडिशन जो भी है वो आप परचेज कर लें। उसका पेज नंबर 3 पे चेक करना था। किसी ने चेक किया? वैसे खुदा ना खास्ता आफिया ने तो चले बुक पूछ ली। अच्छा जी, शुक्रिया मरियम एंड नूरुल फातिमा। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले तो ये काम जरा मैं आपके सामने कर लूँ तो बेहतर रहेगा। आलिया साद मलिक क्लास में मौजूद हैं। अब्दुल अहद, जो लोगों की अटेंडेंस में मार्क कर रहा हूँ वो यस लिख के भेजते हैं, और जिसका यस नहीं आएगा वो एब्सेंट मार्क हो जाएगा। सही है? नहीं, जिसकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, मैंने कहा जिसकी अटेंडेंस। तो आज साहब कल आप एबसेंट थे, कोशिश कीजिएगा कि इस अटेंडेंस को। नहीं सर, नेट जो है ना वो डेटा कनेक्शन पे बड़ा बेहतरीन चलता है। तो आप अपने नेट को ना बिल्कुल ऐसा कर लें कि किसी भी सूरत वो चले। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिर जब मुझे आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा ना तो बड़ी माजरत के साथ मुझे पेरेंट्स को अप्रोच करना पड़ेगा, और मैं फिर मुश्किल हो जाएगी ना, अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पेरेंट्स को जवाब दें उस बात का जो आप, जिसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। मेरा ख्याल है मैं नाम कॉल कर लूँ, बेहतर रहेगा। जी आफिया, आए ना। जी आतिफ साहब, आवाज़ आएगी इंशाल्लाह जब मैं बोलूँगा, परेशान ना हो। अलीना, निशान, आलियान गौरी, आलियान इम्तियाज, आतिफ करीम, नहीं आमना जहरी, आतिफ करीम, दानियाल, दुआ बिनते फैसल। दो एब्सेंट है आज। हसन, हिबा, जैस्मीन। अगर आपने बीच में माइक ऑन नहीं किया किसी भी बात पर, आपका माइक खराब हो गया तो मैं सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ पे आपको एब्सेंट मार्क करूंगा, याद रखिएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कल जैस्मीन और कमिशा दोनों मौजूद थी क्लास में, बट दोनों ने अपने माइक्स ऑन नहीं किए और रिस्पॉन्स नहीं किया। अलन इम्तियाज साहब आप लेट हो गए, 8:13, 12 मिनट हो गए। जैस्मीन, अटेंडेंस मार्क कर दिए, थैंक यू। हमेशा, खुशी, किंजा, खुशी एबसेंट, किंजा एबसेंट, लकी अली एबसेंट, मलिक सलीम,
एब्सेंट। मरियम हनीफ प्रेजेंट। महक नहीं है। एब्सेंट। मोहम्मद मुदस्सिर एब्सेंट। मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद ज़यान। नूरुल फातिमा। सानिया। सनिया है या सानिया है? सानिया अनम्यूट करके बता सकती हैं आप मुझे, ये सनिया है या सानिया, क्योंकि आपकी स्पेलिंग अगर है सानिया क्लास में नहीं है। शानज़े। शर्जील। शानज़े है क्लास में। शर्जील। शायान। सितारा। सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, ये क्या बात हुई? अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, आपको क्लास में होना चाहिए ना। जब आप क्लास में नहीं होंगे तो मैं क्या मार्क करूंगा? शर्जील साहब। शायान एब्सेंट है। सितारा एब्सेंट है। इफ्तिखार। इफ्तिखार भी एब्सेंट है। मुश्तबा। आबिश। सैद। सैफ। सैफ है। शुक्रिया। चेक कर लें अगर किसी की अटेंडेंस रह गई है। दानियाल साहब, आप कल भी नहीं थे क्लास में और आज भी आप क्लास में कितने बजे तशरीफ लाए? सर जरा अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक, दानियाल साहब। जी दानियाल साहब, क्लास का टाइम क्या है? ठीक है, अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते तो बहरहाल मुझे तो आपसे ये पूछना था कि आप क्लास का टाइम जानते हैं, और आप कल भी एब्सेंट थे। मैं तो आपको आज देख रहा हूँ क्लास में। सर वो मेरी तबीयत सही है। जी, तो आपने इन्फॉर्म किया क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को? नहीं सर। तो क्या खुद ब खुद पता जी चल जाएगा बेटा? ईमेल है ना आपके पास हमारी? जी जी मैं कर व्हाट्सएप दूंगा। व्हाट्सएप पे ऐड भी हैं आप हमारे पास। जी चलो मैं और कर नेक्स्ट, दूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, और नेक्स्ट टाइम क्लास के टाइम पे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके। आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है? कॉमर्स। जी, जब भी साइंस आप साइंस। क्लासेस ले रहे हैं। सॉरी? साइंस है सर। साइंस बैकग्राउंड। अच्छा, और उसके जी बावजूद आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं? आपको ये नया सब्जेक्ट समझ आ जाएगा इस तरह आराम से? आपको पता है आपने कितनी सर। क्लासेस ली हैं? सर मैं जी मेरा कर बेटा। लूंगा। चले सर, कर मैं लूंगा देखता हूँ सर। अभी। ठीक है। अपने रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं, नोटबुक को आप अकाउंटिंग की? सही है सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आप अकाउंटिंग की नोटबुक को मेंटेन कर रहे हैं? जी सर थोड़ा बहुत काम हुआ है। जी शुक्रिया, उसको प्रॉपर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इसके अलावा किंजा ने आज हमें देर से ज्वाइन किया है। किंजा एब्सेंट मार्क हो चुकी हैं। महक ने देर से रिप्लाई किया है, ऑल्दो वो क्लास में थी। तो ये तमाम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। मैं, मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि आपको शो कर दूँ आज के एब्सेंटीज। माशाल्लाह। तो ये सब आपकी अटेंडेंस जब जमा हो जाएगी मेरे पास थोड़ी सी, तो फिर मैं आपके पेरेंट्स को भी भेज दूंगा, और वाइस प्रिंसिपल तो डेफिनेटली इसको रोजाना की बेसिस पे देखती हैं। फिर आप खुद जवाब दीजिएगा कि आप क्लास में कहाँ कितने बजे क्यों आते थे। रिकॉर्डिंग सारी चीज़ों की मौजूद है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला एटीट्यूड इसलिए लेकर आना पड़ता है कि आप जब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो जिस मकसद के लिए आप कॉलेज आए और अगर आप वो पूरा नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए जो है वो हमारी तरफ से फिर आपको सख्ती महसूस होगी।
फिर आपको लगेगा सर स्ट्रिक्टनेस का मुजाहरा कर रहे हैं, और वो इसीलिए कि आप जिस मकसद के लिए मौजूद हैं अगर वो पूरा नहीं होगा तो फ़ायदा क्या, और आपकी वजह से मेरी क्लास भी डिस्टर्ब होगी। आप 10-10 मिनट बाद, 6-6 मिनट बाद, 8-8 मिनट बाद, 15-15 मिनट बाद क्लास को ज्वाइन करेंगे। ये मैं आपसे यस्टरडे ही कह चुका हूँ, ये वाला एटीट्यूड जो है अपना दुरुस्त कर लीजिए, वक्त की पाबंदी करेंगे। कभी वंस इन अ ब्लू मून ये हो सकता है, खुदा ना खास्ता कि कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे, आप 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, डेली बेसिस पर जो लोग इस तरह से लेट आते रहेंगे तो अब टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। अब वापस चलते हैं। Sequence of accounting procedures used to record, classify and summarize accounting information। accounting cycle के बारे में कह रहा है, अगर आप गौर करें, बड़ी आसान सी बात है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मसला ये कि अगर हम गौर करेंगे तो हमें समझ आएगा। और क्या कह रहा है वो, अगर आप तवज्जो दें, कह रहा है सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग के फंक्शंस, आपको याद है अकाउंटिंग के काम, अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स क्या थे, वो यही थे ना कि रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। तो कह रहा है उसी को कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, और कहता है बिगिंस विद द इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, अकाउंटिंग साइकिल है, ये स्टार्ट होता है किससे, रिकॉर्ड करने से। किस चीज को, आपकी आवाज को, किस चीज को रिकॉर्ड करने से। जी मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे आप तो यकीनन आपके 3 रिप्लाई काउंट होंगे, ये याद रखिएगा, आपके 3 रिप्लाई काउंट होंगे। ये बात मैं आपको कल बता चुका हूँ। इफ्तिखार साहब आप क्लास में मौजूद हैं, कब ज्वाइन किया आपने, अटेंडेंस तो मार्क नहीं हुई आपकी। इतनी नींद में है कुछ लोग, शदीद के ट्रांजैक्शन की स्पेलिंग भी गलत दिख दी। हाँ बेटा, तो अटेंडेंस के वक्त यस क्यों नहीं बोला आपने, नाश्ता कर रहे थे या पानी पीने गए रहे थे। मेरा बेटा, मैंने अटेंडेंस ऑन स्क्रीन मार्क की है। रिकॉर्डिंग देखिएगा आप, सही है, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, शुरू के तकरीबन सिर्फ 15-20 मिनट की, आपको अंदाजा हो जाएगा। जी मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ से अकाउंटिंग साइकिल का आगाज होता है, एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगा, यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस और उसके बिजनेस की पोजीशन जब हम जान लेते हैं किसी भी बिजनेस की, वहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल एंड हो जाती है। हर बिजनेस में हर ईयर, एक्सीलेंट आना, हर बिजनेस में हर ईयर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन से आगाज होता है अकाउंटिंग साइकिल का, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, गौर से सुनिए, क्योंकि जो मैं ये जुमला कह रहा हूँ ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, साल के अख्तिताम पर, और वो साल का अख्तिताम कब होगा इंशाल्लाह आपसे अगले जुमले में भी शेयर करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने का कोई टाइम सेट होगा। सर तो क्यों, हम क्या रोजाना नहीं निकाल सकते अपना प्रॉफिट, निकालिए, किसने मना किया, हर हफ्ते निकालिए, हर 15 दिन पे निकालिए, हर महीने निकालिए, हर 3 महीने निकालिए, लेकिन अकाउंटिंग करते हुए हमारी एजम्पशन ये है कि हम 1 ईयर के, 1 साल के अख्तिताम पर, यानी जब हमारे बिजनेस का ईयर एंड होगा, और वो बिजनेस का ईयर एंड कब होगा, जब हमने डिसाइड किया होगा कि भाई हमें इस तारीख को अपने बिजनेस का ईयर एंड करना है। हम बिजनेस स्टार्ट करते हुए ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा ईयर कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो हमने अगर ये डिसाइड कर लिया कि हमारे बिजनेस का ईयर एंड होगा दिसंबर 31 पर, तो दिसंबर 31 को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करेंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग साइकिल का इख्तिताम हो जाएगा। तो अकाउंटिंग साइकिल शुरू होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से, और बिजनेस की ट्रांजैक्शन उस दिन से रिकॉर्ड होना शुरू होंगी जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट होगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होगा तो बगैर बिजनेस में पैसे लगाए बिजनेस स्टार्ट हो सकता है बच्चों।
नहीं स्टार्ट हो सकता। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि आप लोगों को रिप्लाई करना बड़ा लाजिम है। मैं आप लोगों की अटेंडेंस को आपके नामों से भी मेक श्योर करूंगा कि आपने क्लास में कितना पार्टिसिपेट किया है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बात फिर तवील ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको समराइज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। These procedures must be repeated continuously to enable the business to prepare new and up-to-date financial statement and periodic intervals। अब ये आखिर में जो बात की है ना, अच्छा आप लोगों ने बुक का पेज नंबर 3 अगर चेक किया तो वहाँ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, अकाउंटिंग साइकिल ही कहलाते हैं वो, और वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर अकाउंटिंग प्रोसीजर का नाम लिखा हुआ है। अगर आप चेक कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा, और अगर अभी बुक नहीं है आपके सामने तो डेफिनेटली फिर आप इसको लाजमी चेक करेंगे। ये बात साथ साथ बताता चलूं कि जिन लोगों ने अभी तक हैंड इन नहीं किया है, असाइनमेंट को डन नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने असाइनमेंट्स को, यानी जब टीचर रिक्वेस्ट करे तो फिर रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट ही समझना चाहिए, वरना फिर टीचर ऑर्डर करने पर आता है और फिर टीचर जो है वो आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि अपने बच्चे को कहें पढ़ ले। तो भाई हमारी भी रिक्वेस्ट को आप रिक्वेस्ट समझकर मान लीजिए, असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। और एक असाइनमेंट आज और शेयर करूंगा आपसे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो असाइनमेंट भी आप अल्लाह के हुक्म से बाआसानी मुकम्मल कर लेंगे, और उसकी जो डेडलाइन होगी वो संडे तक के लिए रख दूंगा, ठीक है? तो आप बाआसानी वो असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कह रहा है कि जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर वो मेरा इतना इशू हो रहा था, पता नहीं लॉगिन हो रहा था, जाके लॉगिन से ट्राई कर रहा था मैं। अच्छा, तो आपने इन्फॉर्म किया व्हाट्सएप पे मुझे? गूगल पे लिखा था, शेड्यूल को इन्फॉर्म कर दिया था थोड़ी देर पहले। मैंने उनको बोला था कि आपको गूगल पे? मैंने गूगल, मैं ग्रुप पे नहीं हूँ, मैंने शेड्यूल इन्फॉर्म किया था कि सर को बोल दे। नहीं, एक मिनट, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं। सॉरी, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, आप कह रहे हैं? जो मैंने क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है, आप उस पे हैं? नहीं है सर, आपने ऐड ही नहीं किया, मैंने नंबर भेजा था। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है शायान? मैंने खुद ऐड किए सारे नंबर, और जो मैंने ऐड नहीं किया उसमें इफ्तिखार ने मुझे हेल्प आउट किया। तो मैंने आपको जो नंबर भेजे थे वो उसमें मेरा नंबर था, लेकिन आपने ऐड ही नहीं किया मुझे। अच्छा, मैं मैं आपको चेक कर लेता हूँ, दोबारा सेंड कर दूंगा सर आपको। एक मिनट। अच्छा शायान, जरा चलें आप, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ग्रुप में कौन सा नंबर जो है वो हुआ हुआ है ऐड, ठीक है? और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे मैसेज पे, या जो क्लास सब्जेक्ट टीचर है उसको इन्फॉर्म करें कि मैं इस क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट उससे शेयर कर लें जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो बात हमने कही ना, दिस प्रोसीजर मस्ट बी रिपीटेड कंटिन्यूअसली टू एनेबल द बिजनेस, मैंने यही बात तो कही थी। साइकिल का मतलब यहाँ पर है कि वो काम जो बार बार से दोहराया जाए। शायान जी चेक कर लीजिए, ये नंबर आपका है किसका है, अगर आप हैं क्लास में? सर ये तो मेरा नंबर है ही नहीं। अच्छा ठीक है, फिर चेक कर लूंगा मैं अपने एंड पर। सर मैं इफ्तिखार को नंबर सेंड कर दूंगा, आप ऐड कर देंगे मुझे ग्रुप पे। मैं इफ्तिखार को नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा अपना। नहीं, इफ्तिखार ऐड नहीं कर सकते, मुझे फॉरवर्ड कर दें आप। आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर दें अपना नंबर, ठीक है? ईमेल तो कर सकते हैं ना आप? जी जी सर, जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। These procedures must be repeated continuously to enable the business to prepare new and up-to-date financial statement and periodic intervals। तो ये periodic intervals वही है जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि
अकाउंटिंग साइकिल चलती रहती है, दोहराते रहते हैं हम इस काम को। क्यों? ताकि बिजनेस तैयार कर सके अप टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये अप टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं? पीरियोडिक इंटरवल्स पर। और ये पीरियोडिक इंटरवल्स क्या होते हैं भाई? हम 1 महीने के अख्ताम पर भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, दूसरे महीने के अख्ताम पे भी बना सकते हैं, 3 महीने का भी बना सकते हैं, 6 मंथ्स का भी बना सकते हैं। तो अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, आइए उसको नेक्स्ट स्लाइड पर चल के देखते हैं। अकाउंटिंग साइकिल की एक इलस्ट्रेशन है, ये देख लें, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इस पर ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। कि सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन के होने का प्रूफ, दैट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इनको बस तेजी से सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ये बात जरा इत्मीनान से सुन लीजिए। अगर आपको नागवार गुजरे तो समझिएगा मेरी बात को, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड साइंस से है, वो बच्चे ये सारे स्टेप्स अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे when they will practically perform all these tasks in their notebooks. But before doing all this, इन सब के नाम पढ़ना और सोचना कि ये क्या है, कैसे होगा, अपने आप को परेशान करने के मुतरादिफ है। परेशान ना हो, बस यूं समझ लें कि एक बिजनेस में ये सारे काम हर ईयर कंटिन्यूसली होते रहते हैं। एक साल का आगाज होता है, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड होने का आगाज होता है, हर लेन देन के होने का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। उससे जर्नल में ट्रांजैक्शन को लिख लिया जाता है, फिर क्लासिफाई करते हैं जर्नल लेजर में, और फिर समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके दरमियान एडजस्टिंग और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आता है। उसके अलावा पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज आती हैं, और फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आता है। तो ये तमाम जो यहाँ नाम लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों यहाँ जो नाम लिखे हैं, ये तमाम नाम बेसिकली अकाउंटिंग के वो काम जो हम पूरे ईयर में परफॉर्म करते हैं, और फिर जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है, ये काम का दोबारा से आगाज होता है, और ये काम चलते रहते हैं पूरे साल। तो इसको अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। मैं आपको ये पिछली स्लाइड पर बताकर आया ऑलरेडी। अब क्या था टाइमिंग ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल? द अकाउंटिंग साइकिल इज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। इस बात को समझिए। अब समझिए क्या, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जिस वक्त अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा रहा था, मैंने उसी वक्त बता दिया आपको कि बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कोई टाइम फ्रेम होगा ना। वैसे तो आप जब दिल चाहे बना लें, आप डेली का प्रॉफिट मालूम करना चाहते हैं, अगर आपका बिजनेस में डेली बिजनेस का प्रॉफिट कंप्यूट करना सूटेबल है तो आप कर लें। लेकिन आप सोचें, जब आप एक दिन का प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो एक दिन का प्रॉफिट निकालने के लिए मुलाजमीन की एक दिन की सैलरी, एक दिन का रेंट, एक दिन का बिजली का बिल, आपके लिए चीज़ों को बाइफरकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहरहाल हम आमतौर पे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कब मालूम करते हैं? तो कह रहा था अकाउंटिंग साइकिल इज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड विद एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग पीरियड के अंदर होने वाला काम है। और ये अकाउंटिंग पीरियड क्या है? द टाइम इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, राइट? The time in which financial statements are prepared. Accounting periods vary and depend on different factors. However, the most common type of accounting period are two. Accounting period जो है वो वेरी करते हैं, मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, लेकिन जनरली अकाउंटिंग पीरियड दो तरह के होते हैं, और ये दोनों पीरियड अकाउंटिंग के आपने याद रखने हैं प्यारे बच्चों। आपके पास CRQs में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, बहुत छोटे से 2 नंबर का सवाल, या MCQ में भी इस तरह की चीज़ पूछ सकता है कि अगर कोई बिजनेस का ईयर इस दिन स्टार्ट हुआ और इस दिन खत्म हो रहा है तो वो कौन सा ईयर कहलाएगा। तो आइए अकाउंटिंग पीरियड देखते हैं, बड़े आसान से हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल होगी, जल्दी से आप समझ जाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि कैलेंडर ईयर लिखा नजर आ रहा है आपको सबसे पहला, और दूसरा फिस्कल ईयर। कैलेंडर ईयर में कहता है फॉर दोज बिजनेस which follow the calendar year, it starts from 1st January and on 31st December of the same year। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्लाह करे आप उस बात को समझें। जब वो कहता है ना कि जो बिजनेस फॉलो करता है कैलेंडर ईयर, तो भाई कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? जनवरी 1 को, और ख़त्म होता है दिसंबर 31।
काइंडली मेरी बात सब गौर से सुनेंगे, मैं ये किसी से भी पूछूंगा, मैंने पहले से बता दी ये बात कि मैं अपनी बात कहने के बाद किसी से भी पूछ लूंगा, राइट। तो अब सब बच्चे गौर से सुने, जो क्लास में अटेंटिव नहीं है जरा अटेंटिव हो जाएं, इस बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं दिमागी तौर पर। एक बिजनेस स्टार्ट जरूरी है कि जनवरी 1 को हो। आपके रिप्लाई बहुत मैटर करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। क्या ये जरूरी है कि अगर कोई बिजनेस कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हो तो वो जनवरी 1 को स्टार्ट होगा तो वो कैलेंडर ईयर फॉलो करेगा? कैलेंडर ईयर हर साल शुरू होता है। कैलेंडर ईयर तो हर साल शुरू होता है कब? जी बच्चों, कैलेंडर ईयर तो हर साल शुरू होता है कब? शुक्रिया, कोई मुश्किल बात नहीं है। मंथ का नाम लिखकर अगर साथ डेट भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी 1 को स्टार्ट होता है, वेरी गुड। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि भाई आपके रिस्पॉन्सेज बहुत मैटर करते हैं। बाद में मुझे मत कहिएगा सर आपने पहले अटेंडेंस मार्क की और बाद में उसको फिर आपने एब्सेंट मार्क कर दिया। अपने रिस्पॉन्सेज जरूर रिकॉर्ड करवाएं। और अभी तक मैंने किसी को अनम्यूट करके बात करने को नहीं कहा, बट आपके रिस्पॉन्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी मेरा बेटा 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, अच्छा, और ख़त्म डेफिनेटली 31 दिसंबर को होता है, ये कैलेंडर ईयर है। अब अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो, लेट सपोज 15 मार्च को, 16 मार्च को, 15 जून को, 5 अप्रैल को, 1 जुलाई को, तो जरा सोच के बताएं, जब वो बिजनेस स्टार्ट होगा तो वो डिसाइड करेगा ना, बिजनेस स्टार्ट कर जब होगा कि भाई हम अपना जो ईयर होगा वो ईयर कौन सा फॉलो करेंगे। क्या हम कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे या हम फिस्कल ईयर फॉलो करेंगे? कैलेंडर और फिस्कल में फर्क बताऊंगा, पहले कैलेंडर जो कि आप जानते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर उस बिजनेस ने डिसाइड किया कि जी हम कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे, तो बिजनेस चाहे किसी भी दिन स्टार्ट हुआ हो, खुदारा जुमला सुने, बिजनेस चाहे किसी भी दिन स्टार्ट हुआ, आप सबने फिस्कल लिख के भेजना शुरू कर दिया है, जबकि मैंने फिस्कल समझाया भी नहीं है अभी अभी मैं कैलेंडर पे ही हूं। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 15 जून, 5 जून, 1 जुलाई, 5 अप्रैल, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, किसी भी महीने के किसी भी दिन बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तारीख नहीं देखी जाती कि पहली तारीख आएगी तो कारोबार शुरू करेंगे। कारोबार जब पैसा था आपने शुरू कर दिया, तो कारोबार शुरू हो गया 28 फरवरी को, कारोबार शुरू हो गया 15 मार्च को, कारोबार शुरू हो गया 1 मई को। एग्री? यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? अब कारोबार शुरू हो गया, जब आपने शुरू किया तो आपने डिसाइड किया कि आप कौन सा ईयर फॉलो करेंगे। अभी तक मैंने कौन सा ईयर पढ़ाया आपको स्क्रीन पर? अभी तक मैंने आपको कौन सा ईयर पढ़ाया स्क्रीन पर? कैलेंडर ईयर पढ़ाया ना। तो बिजनेस ने डिसाइड किया कि हम कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे। तो बिजनेस चाहे किसी भी दिन स्टार्ट हुआ हो, बताइए वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस दिन बैठ के फाइनलाइज करेगा? बोले। बिजनेस चाहे किसी भी दिन स्टार्ट हुआ हो, वो अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस दिन बैठ के फाइनलाइज करेगा? एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। इट मींस आप लोगों को समझ में आ गया। इट मींस कि बिजनेस अगर 1 दिसंबर को भी स्टार्ट हुआ है, खुदारा मेरे जुमले को सुने, अगर बिजनेस 1 दिसंबर को भी स्टार्ट हुआ है, तो क्योंकि बिजनेस ने डिसाइड किया है कि वी विल फॉलो कैलेंडर ईयर, इट मींस ऑन December 31 दे विल प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जस्ट 1 मंथ। एग्री? एक महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे वो। ये उनका एक महीना उनका कैलेंडर ईयर कहलाएगा, क्योंकि बिजनेस कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। ये उनका अकाउंटिंग पीरियड है जो कि कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है। उनका पहला साल एक महीने का होगा, बिजनेस का पहला पीरियड 1 मंथ का होगा। लेकिन अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो अब बिजनेस जनवरी 1 से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता रहेगा। और कब तक करता रहेगा? कब तक करता रहेगा?
दिसंबर 31। इट मींस नेक्स्ट ईयर के दिसंबर 31 पर फिर बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो होगा पूरे कितने मंथ्स का, वो होगा पूरे कितने मंथ्स का। सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से। जी, जिन्होंने 11 लिख के भेजा है, खुदारा जरा वो दिमाग हाजिर कर लें। आपने दिसंबर 1 को बिजनेस स्टार्ट किया, दिसंबर 31 को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, क्योंकि आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे थे जनाब अली। जिन्होंने 11 मंथ लिख के भेजा है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप कहें तो मैं आपका नाम लेके आपसे मुखातिब हो जाऊं। खुदारा बात को समझिए, मैंने अभी तक फिस्कल पढ़ाया ही नहीं है, तो आप क्यों फिस्कल पे चले गए? मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ मेरा बेटा। कैलेंडर ईयर फॉलो करता है बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट हुआ दिसंबर 1 को या नवंबर 1 को, तो आफ्टर 2 मंथ्स दिसंबर 31 को पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए। फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 2 मंथ्स का था, कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 से बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुई, और दिसंबर 31 को कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। तो अब कितने मंथ्स के बने? थैंक यू सो मच। अब बने 12 मंथ्स के। अब ये हो गया कैलेंडर ईयर, यानी पहला अकाउंटिंग पीरियड 2 मंथ का था, लेकिन दूसरा अकाउंटिंग पीरियड पूरे 12 मंथ्स का। आई थिंक आप सबको समझ आ गया। द सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर बड़ा आसान है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिस्कल ईयर इज जस्ट लाइक योर बर्थडे। जैसे कि आपकी जिंदगी का साल उसी दिन मुकम्मल होता है, या उस दिन से एक दिन पहले मुकम्मल होता है कि जिस दिन आपकी बर्थडे है। तो आपकी जिंदगी का साल फिस्कल ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं है। आपकी जिंदगी का साल कैलेंडर ईयर के मुताबिक खत्म नहीं होता। एग्री या नहीं? अब कोई बच्चा बोले सर मेरा तो होता है क्योंकि मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ था, तो यकीनन जो बच्चा 1 जनवरी को पैदा हुआ उसकी जिंदगी का और कैलेंडर ईयर मैच करता है। सही है। तो क्या कहता है, फॉर दोज कंपनीज बिजनेसेस, फॉर दोज कंपनीज और बिजनेसेस व्हिच फॉलो द फिस्कल ईयर, इट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ अदर देन जनवरी। इसका मतलब है कोई बिजनेस जो है, लेट सपोज वो स्टार्ट होता है जनाबे अली, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 1 अप्रैल को, 1 मार्च को। तो अब जरा साथ दीजिएगा खुदारा, मैं पूरा लिख के बताता हूँ, यानी पूरा स्टेटमेंट कहता हूँ, फिर आप मुझे सब लोग आंसर लिख के भेजेंगे। अगर कोई बिजनेस 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेंगे? इफ द बिजनेस फॉलोज फिस्कल ईयर। लिख के भेजेंगे आप पूरा, कंप्लीट आंसर चाहिए मुझे। नूरुल फातिमा, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020। आपने जल्दबाजी में गलत आंसर लिख दिया था। बाकी तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, अगर उन्हें समझ आ रहा है तो वो अपनी अकल से लिख रहे हैं तो, और अगर एक दूसरे के आंसर्स को फॉलो कर रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस फॉलो करता है फिस्कल ईयर। तो फिस्कल ईयर शुरू होता है किसी साल के किसी भी महीने में, और जिस महीने में शुरू होता है नेक्स्ट ईयर में उस महीने से एक दिन पहले खत्म हो जाता है। तो अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर 2021 में मार्च 31 को फिस्कल ईयर एंड हो जाएगा, और ये फिस्कल ईयर 12 मंथ्स का है और ये अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है मुझे ज्यादा इस पर पकाने की जरूरत नहीं है आपको। Now all of you are very much aware, alhamdulillah, now you all are understand that what is the types of accounting period, calendar year and fiscal year। अल्लाह के हुक्म से आपको याद रहेगा। जी नूरुल फातिमा प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि इधर लिखा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ, तो ये जी इम्पोर्टेंट है कि जैसे फर्स्ट डेट को ही स्टार्ट हो या फिर 15 अप्रैल इस तरह से स्टार्ट नहीं हो सकता? जी देखें, वो तो बिजनेस के स्टार्ट होने पर है ना मेरा बेटा, मेरी बात को समझिएगा प्लीज। आपने सवाल बहुत अच्छा प्लेस किया है। बिजनेस अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ 10 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, तो अब ऐसा नहीं होगा नूरुल फातिमा कि अगर 10 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है बिजनेस तो नेक्स्ट ईयर 9 अप्रैल को फिस्कल ईयर खत्म हो। नहीं, बिजनेस बेशक 10 अप्रैल को स्टार्ट हो जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर
31 मार्च को फिस्कल ईयर कंप्लीट होगा और हम कहेंगे कि अकाउंट बिजनेस का फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 11 मंथ्स एंड 20 डेज का था, लेकिन उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो पूरे 12 मंथ्स के बनेंगे। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार दोबारा कह देता हूँ, बोलिए नूरुल फातिमा। आ गया, वेरी गुड। यानी अगर बिजनेस लेट सपोज हम कहते हैं 20th अप्रैल को स्टार्ट हुआ, तो अब 20th अप्रैल से अगर स्टार्ट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को ईयर कंप्लीट कर देंगे हम। 19th अप्रैल 2021 को फिस्कल ईयर कंप्लीट नहीं होगा। फिस्कल ईयर एंड होता है किसी भी मंथ के इख्तिताम पर, शुरू होता है किसी भी महीने के फर्स्ट डे और इख्तिताम होता है किसी भी मंथ के आखिरी दिन पर। तो बात यह है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट ही 20th अप्रैल को हुआ है तो होने दीजिए, लेकिन फिस्कल ईयर नेक्स्ट ईयर के उस मंथ पर मुकम्मल हो जाएगा जो लास्ट मंथ होगा, 12th मंथ होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर ये बात समझ आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बस क्लास का वक्त भी इख्तिताम पजीर होने वाला है। अब जो अगली चीज़ हमें डिस्कस करनी है वह है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आपका असाइनमेंट भी है और एक असाइनमेंट मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपने तौर पर पढ़ना है। प्रेजेंटेशन आपके पास मौजूद है, ये क्या है इसके बारे में अगली क्लास में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट इसको पढ़ूंगा, बल्कि मैं आप लोगों से आपके ओपिनियंस लूँगा कि आपको ये पढ़ के क्या समझ आया। ठीक है, और हम इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी हम डायरेक्ट प्रिंसिपल को पढ़ना नहीं शुरू करेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या है, ये क्या कहता है। मैं सबसे पहले इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि what comes in your mind when you read generally accepted accounting principles। आखिर ये उसूल कहाँ से आए, कैसे आए, किसने बनाए और हम इनको किस तरह से फॉलो करते हैं, ये प्रिंसिपल के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी। शायन, थैंक यू सो मच। ओके जी बच्चों, तो चलिए आज हमारा 1 यूनिट था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। कोशिश करें जिन लोगों ने आज क्लास को लेट ज्वाइन किया था या जो क्लास में अटेंटिव नहीं होते वो लोग क्लास को प्रॉपर टाइम पर ज्वाइन करके अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर किया करें। और बस इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होती है। अपने असाइनमेंट्स लाजमी कंप्लीट कर लीजिएगा। कोशिश करें कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से मुकम्मल करें। चलिए, फ्रॉम माई साइड फी अमानिल्लाह जी। इफ्तिखार, मैं आपके अटेंडेंस और महक की अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों क्लास में थे। और लेकिन नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे सब लोग, ठीक है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। आपने तो लेट ज्वाइन किया था।